जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शनिवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। संध्या वेले से तो थोड़ा ऊपर समय हो गया है संगत जी, मैं अभी गुरु जी के सत्संग से होके आई हूँ। बहुत शुक्राना गुरु जी सत्संग में इनवाइट देने के लिए। गुरु जी ने मुझे पहले ही मैसेज में बताया कि सत्संग का इनवाइट आएगा और वहां जरूर जाना है, क्योंकि तेरे ऊपर बहुत कष्ट है, घर में बहुत जो कलह कलेश चल रहा है और घर में जो नेगेटिविटी है उसके लिए जाना जरूरी है। तो अनंत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। लंगर में आपने छका के पूरी छोले और रायता खिलाया, रस मलाई गुलाब जामुन अभी सब खा के आई हूँ और उससे पहले गुरु जी का शुक्राना करने बैठी हूँ। बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने ही देखना है, आपका दिया हुआ घर है गुरु जी। जो संकट जैसे काटने हैं गुरु जी आप कटवाएंगे, बट आपका अनंतम शुक्राना कि आपने सत्संग में मुझे बुलाया, मुझे इस लायक समझा गुरु जी। बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। समझ जी, गुरु जी की हर एक मैसेज सच होते हैं। प्लीज प्लीज आंखें बंद करके गुरु जी के मैसेज को जरूर फॉलो कीजिए। जो सत्संग आपको लग रहा है कि आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप उसके लिए क्षमा मांग लीजिए, लेकिन जो सत्संग बार बार आ रहा है, मैं पिछले एक हफ्ते से अपने भाई की हेल्थ से रिलेटेड सत्संग सुन रही हूँ। गुरुजी मुझे बार बार सुनवा रहे हैं, तेरे भाई पे कष्ट है, तेरे भाई की हेल्थ खतरे में है, तेरे भाई की जॉब खतरे में है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। अंदर जी मैंने उससे कनेक्ट करने की कोशिश की, लास्ट वीक उसने बात नहीं की ठीक से, तो गुरुजी उस पर कृपा करेंगे। और अभी गुरुजी का मैसेज आया है कि तेरे भाई के ऊपर जो कष्ट था वो मैंने टाल दिया है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। एक बहन की तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है मेरे भाई और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य पर आप कभी भी कष्ट लंबे समय तक नहीं रहने देंगे। मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाई तो आप जानते हैं मेरी मजबूरी। आपने मुझे सत्संग सुनवा के उसके कष्ट कटवाए हैं, उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसके फाइनेंस इश्यू से रिलेटेड, उसकी जॉब से रिलेटेड जो भी संकट उसके ऊपर आ रहे हैं गुरुजी, वो मेरे साथ शेयर नहीं करता गुरुजी, लेकिन आपने सत्संग सुनवा के हल्के में कटवाए हैं। मैं जानती हूँ गुरुजी, चाहे मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आपने मुझे खुद से जोड़ रखा है, तो मेरे से जुड़े हर सदस्य ब्लेस हो चुके हैं गुरुजी। मेरे भाई की तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी, उसको लंबी आयु अच्छी हेल्थ ब्लेस करिएगा गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता उसके ऊपर क्या संकट आया संगत जी, लेकिन गुरुजी ने एक हफ्ते से लगातार भाई से रिलेटेड मेरा दिल इतना भर रहा था कि मुझे नहीं पता उस पे क्या संकट है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने कहा सत्संग में जाओ, मैंने तेरे लिए इनवाइट भेजा है, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं जस्ट अभी सत्संग से ही होके आई हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी गद्दी वहां पे विराजमान है, आप वहां साक्षात गद्दी पे विराजमान है, आपके इतने भव्य स्वरूप है वहां पे। प्लीज आंटी जी के घर को ब्लेस करिएगा जिन्होंने आपकी गद्दी लगाई हुई है वहां गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना हस्बैंड की तरफ से, आपने कहा जो हो रहा है होने दे, वो अगर जा रहा है दूर तो वापस भी आएगा, इसी से उसके संकट कट रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा जो चल रहा है चलने दे, जैसा हो रहा है चलने दे, क्योंकि वो खुद इन सब से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी। पता नहीं क्या संकट है संगत जी, जब से आए हैं पता नहीं बीच में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, फिर से उनके ऊपर वही चीज, ना बोलना, चुप चुप रहना, किसी चीज में तवज्जो नहीं देना, किसी चीज में अटेंशन नहीं। मेरे को समझ नहीं आता क्या करूं मैं ऐसी शादी का गुरुजी, लेकिन गुरुजी ने कुछ सोचा है, अभी तक ये शादी खींची है और आगे भी चलाएंगे, क्योंकि बार बार मुझे ब्लेस कर रहे हैं वो। बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी कल अपनी मम्मी के घर से होके आए हैं, मैं बार बार गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी आप
इतना मेरे लिए कर रहे हैं, आप इस हस्बैंड के ऊपर जो भी गलत क्रियाएं वशीकरण किया है उसको काट रहे हैं, लेकिन वो एक दिन में बुलाती हैं उनकी माता जी और उसके बाद अगले कितने टाइम तक वो उसी में प्रभावित रहते हैं जो उनको खिलाती हैं, किसी ना किसी बहाने से बुलाती हैं। वो यहाँ तो रहती नहीं है, मुझे अच्छे से क्रिटिसाइज किया जाता है कि मैं उनको नहीं रखती हूँ। हस्बैंड भी बिल्कुल मेरे साथ नहीं सुनते कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं क्या समझा रही हूँ इतने साल से। वो बीच बीच में उनको बुलाती है और कल भी हो गए हैं। मैंने गुरुजी से बार बार प्रार्थना की कुछ भी दे ना खाए। अभी भी मैं इनको देख रही हूँ, मैं सत्संग से आई हूँ तो बिल्कुल चुप, कोई रिस्पॉन्स नहीं। गुरुजी प्लीज ब्लेस करिए। मुझे नहीं पता कौन से संकट उनके आप कटवा रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। बार बार आप सत्संग सुनवाते हैं हस्बैंड के लिए भी, तो गुरुजी प्लीज सत्संग सुनवा के जो आप कष्ट कटवा रहे हैं उसका शुक्राना गुरुजी। और प्लीज ऐसे लोगों को प्लीज हस्बैंड की लाइफ से दूर कर दीजिए जो उनका सामने अच्छा बनते हैं लेकिन पीठ पीछे वो क्या कर रहे हैं। हस्बैंड कैसे गुरुजी इस चीज पर विश्वास करेंगे? मुझे पता है आप ही विश्वास करवाएंगे, आप ही उनकी मत्ती सुधार रहे हैं। बिना किसी गलती की सजा पा रहा है वो आदमी, मुझे नहीं पता और कितने लंबे समय तक ये चलने वाला है। लेकिन मेरी गृहस्थी जो लोग बर्बाद कर रहे हैं, गुरुजी ने अभी जस्ट मैसेज दिया है कि जो औरतें बुरी क्रियाएं कर रही हैं वो बुरा प्रभाव खुद भोगेंगी। उनका किया हुआ उनके ऊपर ही भारी होना है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी संगत जी को भी इससे मैसेज मिल रहा हो। मैंने ब्लाइंडली सरेंडर कर रखा है अपने गुरु पे। मुझे नहीं पता कौन सी वो औरतें हैं, चाहे वो मेरे ससुराल पक्ष है या मायके पक्ष है। गुरुजी उनको सद्बुद्धि दीजिएगा। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि उनका किया हुआ उन पे जाए, लेकिन गुरुजी आपकी सजा है, आप ही देने वाले हो गुरुजी। जैसा आपको ठीक लगे करो, क्योंकि वो भी मेरे अपने ही है गुरुजी। और उस परिवार में भी बच्चे हैं, बड़े हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई इतना दंड भोगे गुरुजी जो हमारे लिए कर रहे हैं गुरुजी। बट गुरुजी मैंने आप पे सरेंडर कर रखा है। शुक्राना बेटे की तरफ से आपने उसको सपने में पता नहीं क्या उसने देखा है संगत जी, वो बहुत डर गया कि कोई उसके ऊपर सिगरेट चुबा रहा है गरम। वो बहुत डर गया। अभी कल से पहले की एक दिन की बात है। तो गुरुजी आपने सत्संग सुनवा के और सपने में बहुत बड़ा कष्ट काटा है बेटे का, जो शायद आ सकता था या आने हो चुका है। गुरुजी प्लीज कृपा करिएगा, आप ही की दी हुई ब्लेसिंग है गुरुजी। 9 साल के बाद आपने ही ब्लेस किया है गुरुजी इस घर में। बेटा अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। बेटे की तरफ से बहुत शुक्राना गुरुजी। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में डेवलप हो जाए। पढ़ाई का सीजन चल रहा है, बाकी सभी बच्चों का भी पढ़ाई में इंटरेस्ट हो गुरुजी, ऐसी कृपा करना। बहुत शुक्राना बेटे की तरफ से। उसकी हेल्थ ब्लेस करना, लंबी आयु ब्लेस करना गुरुजी। शुक्राना बिटिया की तरफ से। पता नहीं गुरुजी उसका पढ़ाई में कैसा इंटरेस्ट चल रहा है, मुझे नहीं पता गुरुजी, बट उसको बहुत बुरी नजर लगी हुई है। अभी उसने मुझे कल शेयर किया कि मम्मा मैंने मेरी फ्रेंड ने देखा मैंने जो फोटो डाली हुई है इंस्टाग्राम में, उसने कहा भी तेरे पास तो बहुत पैसा है, तो सब जगह घूम रही है। एक्चुअली संगत जी उसकी बुआ के जो बच्चे हैं, कजन है, बुआ के साथ हम टच में नहीं है, ना वो टच में है ना मैं टच में हूँ अपने सिस्टर इन लॉ के। लेकिन उसके बच्चे वहाँ आए हुए हैं जहाँ मेरी बिटिया पढ़ने के लिए गई हुई है, और बच्चे अपने कजन के घर रुके हैं, तो उन्होंने उसको बुलाया। तो मैंने मना नहीं किया, कि मैंने कहा ठीक है किसी तरह से अगर रिश्ते आगे जुड़ते हैं गुरुजी की इसमें मर्जी है तो चले जाओ। तो जब वो कजन से मिलके आई है अपनी बुआ के बच्चों से, तो आगे जो बच्चों की आदत होती है इंस्टाग्राम में पोस्ट डालने की, उसने डाली। तो एक फ्रेंड ने उसको कहा कि भाई तू तो बहुत घूम रही है। तो गुरुजी भी उसने मुझे फोन किया, मम्मा मुझे बहुत बुरी नजर लग रही है, तो मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने मुझे बीच में बताया था संगत जी, देखिए गुरुजी पहले ही हमें इशारा दे देते हैं कि बिटिया की नजर उतार हनुमान मंदिर में जाकर। बट बिटिया यहाँ है नहीं, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे नींबू से उसकी नजर उतारूं। तो मैंने उसको समझाया कि आप अपने ऊपर से नींबू 7 बार मारो, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उसको गैस पे चलाओ। बट बच्ची है गुरुजी, संगत जी 19 साल के बच्चे को इतनी अभी मेच्योरिटी नहीं आती है किस तरह से नजर उतारनी है या कैसे करना है। बट इतना ज्ञान है उसको, वो गुरुजी ने ही उसको वहां भेजा है, वो मन से रियलाइज करती है। बट शायद मंत्र जाप थोड़ा सा कम कर रही है। उसके लिए गुरुजी प्लीज मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, उसकी प्लीज नजर उतारिएगा। उसको मैंने बोला है ये नंबू से नजर उतारना। अब किस तरीके से उसने उतारी है गुरुजी, जो भी उसके रिश्तेदार या दोस्तों में से नजर लग रही है गुरुजी, प्लीज गुरुजी ब्लेस करना मेरी बिटिया को, पढ़ाई ब्लेस करना गुरुजी, अच्छी हेल्थ लंबी आयु ब्लेस करना गुरुजी। प्लीज गुरुजी इससे भी हमारे संकट कटवाते हैं। आपने कहा है जो बुरा सोच रहे हैं या कर रहे हैं उस समय भी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल दिया करो, क्योंकि ये लोग हमारे संकट ही कटवाते हैं।
तो गुरुजी प्लीज मेरे बच्चों को बुरी नजर काली क्रियाओं से बचाइए गुरुजी, अपने बच्चों पे कृपा करिए गुरुजी, दोनों बच्चों को अच्छी हेल्थ, लंबी आयु, पढ़ाई ब्लेस करिए गुरुजी, सभी संगत परिवार के बच्चों को लंबी आयु ब्लेस करिए मेरे मालिक, सब पे कृपा करिए। शुक्राना पापा की तरफ से, उन पे कृपा रखना गुरुजी और मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि मैं उनके साथ विनम्रता से पेश आ सकूं। मुझे नहीं पता गुरुजी मुझे क्या हो जाता है, मैं क्यों इतने कटु वचन बोलती हूँ कभी कभी बच्चों से, पापा से, हस्बैंड के साथ तो बोल ही रही हूँ, पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेशन और निगेटिविटी हमेशा मेरे ऊपर सवार रहती है। संध्या जी प्लीज गुरुजी कृपा करिए, संकट कटवाइए, आयु लंबी करिए, निरंतर हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी। बहुत किया है उन्होंने हमारे लिए, कभी कर्जा नहीं उतार पाएंगे, बिन माँ के बच्चों को उन्होंने पाला है। अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं गुरुजी या उनका दिमाग गलत दिशा में जा रहा है तो उनको मोड़िए गुरुजी, उन्हें अपना नाम जपाइए गुरुजी, भगवान में ध्यान रख सके। हनुमान जी के भक्त हैं, कृपा करें हनुमान जी भी, भाई के ऊपर भी कृपा बनाए रखना गुरुजी, वो भी शिव जी का भक्त है गुरुजी, प्लीज कृपा करिए, आप ही से जुड़ा हुआ है गुरुजी, प्लीज उसके ऊपर जो बुरी क्रियाएं हैं, चाहे उसके अपने कर रहे हैं या मैं नाम नहीं लेना चाहती, या उसके आसपास के लोग कर रहे हैं गुरुजी, आपने बहुत सत्संग सुनवाए हैं भाई से रिलेटेड, मैं आपसे शुक्राना मांगती हूँ और उसके द्वारा जो जाने में कभी गलतियां हुई है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी। प्लीज मेरे मायके को ब्लेस करिए मालिक, मेरे भाई भतीजे ब्लेस करिए गुरुजी। मैं बार बार सद्बुद्धि मांगती हूँ अपनी भाभी से, क्योंकि उसके जो मनोदशा है, उसके विचार, उसकी क्रियाएं ठीक नहीं लगती, मुझे शुरू से ही नहीं लगती, बट गुरुजी बिन माँ के पले हमने उसको ही ऊपर रखा, बट वो नहीं समझ पाई हमें। अगर वो समझ पाती तो पापा शायद वहीं उनके पास रह रहे होते, मेरे पास रह रहे हैं, अंदर से दुखी रहते हैं। बट गुरुजी प्लीज कृपा करिएगा, भाई को बहुत ब्लेस करिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, यही मेरा आज का शुक्राना घर सत्संग है संगत जी। सत्संग में बुलवाने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, लंगर प्रसाद छकाने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, कड़ा प्रसाद खिलाने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी जो अंकल जी हमारे सत्संग शेयर करते हैं शुक्राना चैनल की, उनकी तबीयत ठीक नहीं है गुरुजी, से हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि उनको भी लंबी आयु, अच्छी हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी, कृपा बनाए रखना गुरुजी, अंकल जी को हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, ताकि वो टाइम से हमारे सत्संग शेयर कर सकें, क्योंकि वो खुद भी रियलाइज कर रहे हैं काफी डिले हो रहा है। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। थोड़ा सा शुक्राना सत्संग लंबा हो गया, लेकिन गुरुजी ने कहा शुक्राना कर, इसी से संकट कटेंगे, भाई के और बाकी लोगों के, हस्बैंड के, सबके संकट कटवा रहे हैं गुरुजी। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत सारा शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया है और अनंत जी ने बहुत जल्दी मेरे सत्संग को डाल दिया था और शेयर किया था, बट मैंने दूसरा सत्संग भी शेयर किया है, मगर अब तक वो आया नहीं है कुछ भी। मगर गुरुजी का ये सत्संग करना मेरे लिए बहुत आवश्यक था और मेरी इतनी बड़ी समस्या यानी दूर हो चुकी है कि उसके लिए मैं ये सत्संग आज कर रही हूँ। सभी संगत जी को मेरा शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले ऐसा हुआ था कि मेरी किडनी में स्टोन है। अचानक इतना पेन हो रहा था ऑफिस में कि मुझे पता नहीं चला। तब मैंने जब स्कैनिंग करवाया बाहर से, तब पता चला कि लेफ्ट किडनी में मेरे स्टोन है और राइट में भी है। मगर लेफ्ट में मुझे बहुत पेन होता था और राइट में शायद थोड़ा बहुत कम होता था। जब स्कैनिंग किया गया तो उसमें पता चला कि लेफ्ट में 18 mm है और राइट में भी छोटे छोटे स्टोन्स है, जैसे 4, 5, 6 mm। इतना तो है, 6 के नीचे तो बताया नहीं था, 6 तो पक्का है, छोटे छोटे है यानी 2-3। और इसमें तो एक इतना है कि किडनी को मेरे टोटली ब्लॉक कर रहा है। 18 mm यानी ऑपरेशन मस्ट है और करना पड़ेगा। तब हमने थोड़ा टाइम लिया, फिर सब रिपोर्ट्स वगैरह आए, सब कुछ हमने कराया। तब फिर भी हमने सोचा कि सेकेंड ओपिनियन डॉक्टर से फिर से लेंगे। लेने के बाद भी हमें यही कहा कि डॉक्टर ने नहीं, किडनी का स्टोन काफी बड़ा हो चुका है और मैं डायबिटिक हूँ, तो इससे इन्फेक्शन हुआ किडनी को और 18 mm का उसको निकालना मुश्किल है। ऑपरेशन से ही, वो सर्जरी से ही ठीक होगा, वैसे कोई दवाई खाने से, कुछ करने से कम नहीं होगा। छोटा होगा तो हम करेंगे। तो फिर हमने थोड़ा टाइम लिया, ठीक है कहा। फिर मैं बहुत निराश हो गई। चलो मेरा जैसे रूटीन लाइफ है चलता गया। फिर थोड़े दिन में पेन हुआ, फिर नहीं हुआ पेन भगवान बचे। मैं बता नहीं सकती कि मेरा पेन इतना सीवियर अटैक, और वो भी मेरा ऑफिशियल काम ये था बैठ के ही करना होता था। मुझे बहुत तकलीफ होती थी, हॉट बैग्स लगाना करना चलता रहा।
फिर बस मैं गुरुजी के मतलब सिर्फ भजन सुनती थी और उनके जो सत्संग है वही सुना करती थी। पता नहीं गुरुजी की कृपा मुझ पर कब हुई, मैंने मांगा तो था मेरी परिस्थिति गुरुजी मतलब मैंने मांगा नहीं था गुरुजी से कुछ भी, मतलब मेरी जो परिस्थिति थी उससे ज्ञात थी गुरुजी। मैं सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी उनसे कि सब ठीक करना, बस मेरे दर्द के लिए कुछ ठीक करना, मैंने कभी नहीं कहा ऐसे। मगर मेरी कृपा गुरुजी पे इतनी, गुरुजी बार-बार यही कह रहे थे कि मेरा जल प्रसाद खा, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे बार-बार यही मैसेज आ रहे थे। मगर मैंने नहीं जल प्रसाद लिया गुरुजी का, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मुझे ये मैसेज आए कि तू मेरा जल प्रसाद, ठीक है, तुझसे मेरी इतना मतलब सुन के भी अनसुना कर रही है, इग्नोर कर रही है मेरे मैसेजेस को, तो जल प्रसाद नहीं खाएगी। जो घर में तेरा जो पानी आ रहा है, जो जल आ रहा है, उसी को मैंने ब्लेस कर दिया है, वही तेरा जल है, और जो तू खाना बनाएगी वही तेरा प्रसाद है। तू मुझे भोग भी मत लगा, वही तुझे मतलब दवाई के रूप में काम करेगा। और 6 महीने के बाद मतलब थोड़ा सा पेन हुआ एक दिन, तो मेरे पति ने कहा कि नहीं एक बार स्कैनिंग करा ही लेते हैं, चाहे कुछ भी हो। और हम लोग तुरंत दोनों चल गए स्कैनिंग, हमने मतलब तो मैं तभी गई, नंबर आने के लिए लेट, 1-2 दिन का टाइम ऐसे टल गया, फिर आया। फिर तब पता चला कि स्कैनिंग हुई, स्कैनिंग मेरी हो चुकी। उसके बाद हमको वेट करना था, फिर हम लोग घर पर आ गए, थोड़ा टाइम ज़्यादा था। फिर मेरे पति ने वहाँ से ही फ़ोन किया कि तुझे पता है तेरे रिपोर्ट में क्या आया? तो मैंने सोचा कि 18 से बढ़ गया और ये 20, 21, 22 इसका लिमिट भी मैं जान चुकी, 23 तक 24 शायद बढ़ ही गया होगा, और मैं डायबिटिक हूँ तो ये तो कम नहीं होगा, और मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, और मैंने कुछ दवाई भी खाई थी, मगर कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा मुझे ऐसा कुछ मैं श्योर नहीं थी कि मेरा स्टोन भी कुछ भी नहीं हो सकता। ये सर्जरी बोलेंगे और फिर से ये कहानी होगी। उन्होंने कहा कि तू गुरुजी पे विश्वास करती है ना, देख तेरे गुरुजी गायब हो गए, तेरा स्टोन खत्म हो गया। हाँ, मैंने कहा फिर से बोलो। तेरा स्टोन सिर्फ 18 था ना, अब 2 mm है। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा सा पानी ज्यादा पी लो तो वो भी चले जाएगा, वो भी नहीं रहेगा। मैं इतनी शॉक हो गई। फिर मैंने कहा कि गुरुजी ने तो मुझे ये कहा था, बट मैंने नहीं माना था। यानी हम बच्चे, मेरा मतलब कहने का ये कि हम चाहे कितनी भी गलतियां करें, मगर हमारे जो पिता है, हमारे जो गुरु है, जिसने हमारा हाथ पकड़ रखा है, वो हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे। कितनी यानी मेरे इतने स्ट्रेस में, इतनी परेशानियों में, कितनी मुसीबतें मेरे साथ रहती है, ऑफिस में भी काम के, यहाँ पर उतार चढ़ाव सब कुछ होता है, मगर हमेशा गुरुजी का एक मैसेज में झट से, और मैं सच बता रही हूँ कि हम बंदे ऐसे होते हैं कि मुश्किल में जल्दी याद करते हैं, कुछ भी अच्छा होता है तो हम जल्दी भूल जाते हैं। मगर मैं पूरी कोशिश हमेशा गुरुपा के साथ ही, और मैं गुरुपा हमेशा मेरे साथ है, ये मैं जानती हूँ। मैं मतलब थोड़ी बदमाशी कर भी लूँ, मैं गुरुपा मुझे डांटते और फिर मेरे ब्लेसिंग्स तो नहीं छोड़ते। मैं कई ऐसी चीजें मतलब छोटी छोटी टोटके मुझे बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, तो मैसेजेस आते हैं, बट मैं कर नहीं पाती क्योंकि नौकरी सुबह जाती हूँ तो शाम में आती हूँ, बच्चों का काम, वर्क प्रेशर बहुत होता है। मगर फिर भी गुरुपा ये कहते हैं ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ, सब तेरा सब ठीक होगा, और मेरा कल्याण ही हुआ है। अब तक जितनी मुसीबतें मैंने झेली हैं, जितना स्ट्रेस मैंने लिया है, जितनी मतलब मेडिकली मुझे प्रॉब्लम है, उसमें से मतलब 90% गुरुजी ने मतलब छू मंतर कर दिया है। और ये मिरेकल ही है मेरे लिए कि स्टोन गायब हो गया और सब कुछ खत्म। मैं अभी तो ठीक हूँ भगवान की दया से। पेन हो रहा है तो फिर तब मैंने पता किया कि डॉक्टर से पेन क्यों हो रहा है, तब उस डॉक्टर ने कहा कि ये ब्लड इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गुरुपा के मैसेज भी ये आते हैं कि तुम्हारी मतलब बड़ी मुसीबत को अगर तुम सत्संग सुनोगे, ये कुछ भी छोटे में काट दूंगा। सत्संग सुनने का यानी गुरुपा को इसका तो कुछ भी नहीं है, इसका फायदा हमें ही मिलने वाला है। हम इस सत्संगों को मतलब इग्नोर करते आगे बढ़ जाते हैं, मगर इनको सुनने से हमारे जीवन के संकट ही छोटे में कट जाते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई, और ये शुक्राना मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ कि मुझसे जो गलती हुई उसे माफ करिए गुरुजी, और आगे भी आपके सभी संगत को राह दिखाइए, और हमेशा हमारा हाथ पकड़ कर रहिए, हमें सारी संगत का हमारा हाथ पकड़ कर रहिए। मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स रहेंगी गुरुजी, मैं जानती हूँ। अब मुझसे कोई गलती होगी तो माफ कर दीजिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे कृपा सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी के लिए एक बहुत ही प्यारा लाइनें शब्द कहना चाहूंगी। अभी दिन के 1 बजने वाले हैं, लेकिन शुक्राना सत्संग इतना प्यारा है कि मैं शब्दों में पहले उनको बयां करना चाहूंगी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करती हो गुरु जी
मेरा नाम हो रहा है भटके ही, मेरी नाम चल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, ये गाना गाते-गाते मैं गेट से बाहर गई टिफ़िन रखने, और इतनी येलो प्यारी बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए कि उन्होंने ये गाना जो है, ये शब्द स्वीकार किए। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है। अभी-अभी बहुत सुबह से फ़ोन खोला तो जो गुरुजी का मैसेज था, इसलिए मन किया तुरंत शुक्राना सत्संग करने का। उन्होंने कहा, बेटा तुझे तो लोगों ने कब का मार दिया था, मैंने तुझे कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, कभी-कभी मरना भी आसान नहीं होता, लोगों की चालें गंदी होती हैं। शायद मरे नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा होता है बिस्तर पे पड़ जाना। लेकिन गुरुपा हमें कैसे बचा रहे हैं, वो गुरुपा जानते हैं। आज मैं आपको सुबह से जो भी शुक्राना सत्संग मेरे साथ हुए 1 बजे तक, वो गुरुजी के सामने बैठ के मैं बताना चाहूँगी। मंगलवार के दिन गुरुपा ने बेटे और हस्बैंड दोनों के लिए आज उपाय करवाने थे। 1.25 किलो गुड़ हस्बैंड से वार के हनुमान जी को चढ़ाने थे, और 7 पान के पत्ते बेटे से वार के 7 बारी हनुमान जी को चढ़ाने थे, बेटे की हेल्थ के लिए और हस्बैंड की वशीकरण और हेल्थ दोनों के लिए। संगत जी, सबसे पहले गुरुपा ने काली मंदिर भेजा, तो वहाँ पे एक आंटी आई हुई थी, बड़ी वो सैड थी, और वो अपने रियल भाई की शादी तक में नहीं गई। बोला कि उनको साफ मना कर दिया कि तुझे आने की जरूरत नहीं है। सगा भाई होके अपनी बहन को बोल रहा है तुझे आने की जरूरत नहीं। वो आंटी बहुत मन से, एक जो रोता है इंसान वैसे रोके, जो मंदिर में एक हेड मतलब जो संभालती आंटी, उनको समझा रही थी। तो जब वो मंदिर संभालती आंटी काली माता का वो जो शब्द वो बता रही थी कि कोई काला धागा होता है बंधन का, वो कोई बांध देता है, मतलब वो चीजें वो बता रही थी पहली बार मेरी लाइफ में, जो मैं सत्संग में सुनवाते हैं गुरुजी, जो ये काले धागे बंधन के किए हुए होते हैं। तो उन्होंने बोला कि नीम की पत्तियों से एक बाबा जी हैं मंदिर के पीछे, वो झाड़ा डालते हैं। और गुरुपा ने मुझे सत्संग में ये ही सुनवाया है कि संडे को नीम की लकड़ी लेके उससे 7 बारी झाड़ा डाल के संडे के दिन सूर्यास्त के टाइम पे, और उसे बाहर फेंक देना है। लेकिन ये ऐसी चीज है जो मैंने कभी नहीं की, लेकिन अगर ये कोई बाबा जी हैं करवाते हैं, तो गुरुजी का ने आज अगर सुनवाया है, गुरुजी का हुक्म हुआ, तो हो सकता है वहाँ हेल्थ ब्लेसिंग्स के हिसाब से जो नीम का झाड़ा गुरुपा ने सुनवाया है वो डलवा भी दे। क्योंकि संगत जी, इतने घंटे होते हैं, लेकिन गुरुपा ने तब मंदिर में भेजा जब वहाँ काम की चीजें कहने बताई जा रही थी। अब दूसरा शुक्राना सत्संग संगत जी, जब हस्बैंड से गुड़ वार के आज चढ़ाने गई मंदिर में, तो वहाँ पे जो जिस मंदिर में मैं जा रही थी आज, वहाँ पे जनरली जस्ट रख देते हैं प्रसाद, वहाँ कोई पंडित जी नहीं होते हैं जो हनुमान जी के चरणों में चढ़ा सके वो गुड़ को। लेकिन वहाँ आज वापस टाइमिंग गुरुजी की थी, वहाँ पंडित जी बैठे थे, किसी और की पान के पत्ते की माला जिसपे जय श्री राम लिखा हुआ था हनुमान जी को चढ़ा रहे थे। तो उन्होंने, गुरुपा ने मेरा भोग भी स्वीकार करवाया हनुमान जी के आके, शुक्राना, और वो चरणों में चढ़ गया गुड़। अनंतम शुक्राना, मतलब हेल्थ ब्लेसिंग्स मिल चुकी है, वशीकरण का नाश हो चुका है। शुक्राना गुरुपा। अब संगत जी, जो वो पान के पत्ते की माला चढ़ी, तो उसके बाद मंदिर से निकल के ही पान के पत्ते जब मैं खरीदने गई बेटे के लिए संगत जी, तो जिस शॉप से मैं नहीं लेती उसकी दूसरी शॉप से लिए, और वहां पे स्पीकर पे पेमेंट करने के बाद पेटीएम का बजा कि जय श्री राम, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये है हमारे गुरुपा की प्रेजेंस हमारी लाइफ में, कि उस पान के पत्ते की हजारों शॉप्स है, लेकिन उन्होंने मुझे वहां भेजा जहाँ ऑलरेडी वो जय श्री राम का स्पीकर बजा, पान के पत्ते लेते ही मतलब वो भी ब्लेस हो गए। अनंतम शुक्राना। इसलिए रोम रोम इतना खुल उठा कि कैसे देखें हम गुरु की प्रेजेंस है तो हम महसूस करेंगे हमारे गुरु की प्रेजेंस कहाँ कहाँ है। संगत जी, कल मुझे मंडे के दिन मेरे को मैसेज दिया, एक अमृत वेले करते हैं भैया, गुरु संगत है, उन्होंने बोला गुरुजी का हुक्म है, आदेश है कि बेटा तू परिवार के लिए सारा दिन मांगती है, लेकिन आज अपने लिए भी मांग। तो कल मैंने ये संदेश पढ़ने के बाद गुरुपा को सिर्फ और सिर्फ यही कहा कि गुरुपा, हेल्थ ब्लेसिंग्स के अलावा आपकी इस बच्ची को और उसके परिवार को सदस्यों को, इससे ज्यादा इस बेटी को आप सब कुछ दे देंगे, आप, मैं जानती हूँ। क्योंकि हर कोई संगत जी लग्जरियस लाइफ तो चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी लग्जरी हमारी लाइफ की हेल्थ है। गुरुपा भी यही कहते हैं, मैं नहीं कहूंगी कहते थे, कहते हैं। गुरुपा कहते हैं तेरी हेल्थ चंगी करूंगा तभी तो तुझे लग्जरिया दूंगा, तभी तो तू इंजॉय कर पाएगी। तो गुरुपा आज आपने वापस हेल्थ का ही मैसेज दिखाया कि बेटा तेरे को न्यू लाइफ
ब्लेस की है। अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो अभी हुआ था कि मदर इन लॉ ने नाश्ते में पराठे बनाए थे, वो भी मूली के, यानी कि कोई सफ़ेद चीज़ होती है। उन्होंने मुझे दिया खाने के लिए, लेकिन जो मेरी मम्मी है वो कहती है हर बार मत बना के आकर, उनको बुरा लगेगा, तू चाय से लेके रख लिया कर। तो आज गुरुपा ने भी ऐसा ही कुछ कराया, वो मूली का पराठा मैंने लेके रख लिया और उसे मंदिर जाते वक़्त किसी को दे दिया संगत जी। लेकिन जब उन्होंने मुझे दिया, उनकी नज़रें 15-20 मिनट तक मेरे ऊपर ही चलती रहीं कि मैं उसे खा रही हूँ कि नहीं खा रही हूँ। इससे 2-3 दिन पहले भी अमृत वेले करने के बाद एक सपना आया था संगत जी, जिसमें मेरी मदर इन लॉ मिठाइयाँ खिला रही है मेरे बड़े वाले बच्चे को, और मैं ऊपर से देख रही हूँ और मैं नीचे आके कहती हूँ कि आप इसे ये क्यों खिला रहे थे? और इतना कहते ही वो मंदिर के आगे जाके रोने लग जाती हैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से, और मेरे को नेगेटिविटी मेरे बारे में बोलने लग जाती हैं संगत जी। सपने का डीप मीनिंग तो गुरुपा जानते हैं क्या था क्या नहीं, लेकिन गुरुपा ने सपने में वापस वही चेहरा दिखाया जो घर में नीचे रहता है, हर वक्त 24 घंटे हमारे साथ रहता है। गुरुपा जानते हैं कभी खेल खत्म होगा, लेकिन गुरुपा बचा रहे हैं बच्चों को, परिवार को और अपनी इस बेटी को। अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, आज गुरुपा कह के गए थे कि हर घर में ये टूटे टूट के बढ़ेंगे, लेकिन हम को गुरुपा ने चरण में लिया है, संभाले हुए है। क्योंकि संगत जी, जब काली माता के मंदिर में वो आंटी दिल से रो रही थी ना, उनके हस्बैंड और वो, कि क्यों है हमारे साथ और ये क्यों हो रहा है, काली माता के आगे समक्ष बैठ के वो बोल रही थी कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो संगत जी, मेरा बहुत मन कर रहा था एक बारी के लिए कि उनको गुरुजी के बारे में बताऊं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी आया कि जब माँ काली जहाँ पे मैं अब पहुंची हूँ, जहाँ मुझे गुरुजी ने अब पहुंचाया कर्म साफ करने के बाद, वो तो वहाँ पहले ही पहुंच चुके हैं, वो तो ऑलरेडी ब्लेस्ड बची है माँ की, तो उन्हें भी गुरुजी जल्दी ही सही रास्ता दिखाएंगे। इस प्रकार से कितनी ही दुनिया में कितने ही लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, लेकिन उन्हें उनके दुख का कारण नहीं पता। गुरुजी हमारी लाइफ में आते हैं और सबसे पहले हमारे दुख का कारण हमें समझाते हैं, जो कि ब्लैक मैजिक है, और वो किसी ने नहीं, हमारे घर वालों ने किया होता है, जिससे हम हमेशा अनजान रहे होते हैं। और शुक्राना सत्संग आज थोड़ा सा और कंटिन्यू करना चाहूंगी संगत जी। जब मैं शादी करके आई तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिश्ते इतने खराब थे कि मैं अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी तो वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। ये मैं शादी के 1 महीने की बात कर रहा हूँ संगत जी। लेकिन ऊपर वाले ने इतनी शक्ति दी ना, इतनी समझदारी दी कि कभी भी उस रिश्ते से पीछे हटने का मौका ऊपर वाले ने नहीं दिया। परीक्षा समझते हुए पार करती रही, लेकिन कभी कभी अब जो गुरुजी एहसास दिलाते हैं कि बेटा इस सब के पीछे कारण कहीं ना कहीं तेरी खुद की सास भी थी। तो गुरुपा देखिए, मैं नहीं समझी, लेकिन आज आप समझा रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने अपने ही बच्चे का घर को किस तरह से मोड़ पे लाके खड़ा करना चाहा। लेकिन जब स्वयं महाशिव जोड़ी ब्लेस करते हैं ना संगत जी, और माँ काली का भी ये मैसेज आता है कि तेरी जोड़ी को मैंने आशीर्वाद दे रखा है, कोई भी इसे नहीं तोड़ सकता। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जी संगत जी, सारे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ टाइम से मैं बता रही थी मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स जो हुई है, मेरा रिलेशनशिप एकदम अप एंड डाउन। मुझे पहले बहुत दिक्कत हो रही थी चीजें एक्सेप्ट करने में, बट धीरे धीरे गुरुजी की मदद से, सिर्फ गुरुजी की मदद से, मेरे माँ बाप की मदद से, मेरे बहुत 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 अच्छे दोस्तों की वजह से फाइनली मैं उन चीजों से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हुई हूँ। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। एंड जब कोई इंसान धीरे धीरे आपसे दूर होता है तो आपको चीजें समझ में आती है कि क्या क्या चीजें आपके अंदर नहीं सही थी या क्या चीजें उनके अंदर सही नहीं थी। एंड अब मुझे रियलाइज होता है कि हाँ, अगर मैं इस एज में हूँ तो मैं एक ऐसा पार्टनर डिजर्व करती हूँ जो ना तो मेरे साथ बदतमीजी करे, ना गाली गलौज करे, ना मारपीट करे, ना एक अनस्टेबल लाइफ दे जिसमें कभी बात कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, कभी मुझसे कर रहा है, कभी इधर उधर ध्यान दे रहा है, कभी पैसे नहीं कमा रहा तो कभी बिल्कुल मुझ पर ही डिपेंडेंट है, एंड लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहा, सिर्फ आजादी करने, आजादी से छीनने से ही मतलब है। मैं यहाँ किसी की चुगली निंदा नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये चीज किसी न किसी को सुननी होगी शायद, तभी मैं ये चीज बता रही हूँ कि हम ना लड़कियों को बहुत करते हैं, लड़कों को भी, कि शायद हमने ही कोई ना कोई गलती कर दी होगी, हमसे ही कोई ना कोई भूल हो गई होगी। बट जब मैंने ये रियलाइज करना शुरू करा, 25-26 साल का लड़का, 24-25 साल का एक इंसान 7-7 8-8 साल छोटे इंसानों के साथ अपना टाइम पास करके, रोज गलत हरकतें करके, गलत संगति में पड़ के सिर्फ अपनी रियलिटी से एस्केप कर रहा है, सिर्फ अपनी एक परेशान जिंदगी से दूर भागना चाह रहा है। और जो ऐसा इंसान है, उस मुझे सिर्फ यही लगता है कि
हम उसका सहारा बन सकते हैं, हम उसके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसे दूर कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली उसी को चीजें हैंडल करनी होंगी। तो बस गुरुजी ने ये मुझे क्लैरिटी देनी शुरू करी कि बेटा वो बहुत ही ज्यादा अभी बचपने में है, वो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चीजों को समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ही नहीं रहा। सिर्फ अभी परसों तक भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि देख मैं कितनी आजादी से जी रहा हूँ, मैं रोज पार्टियां कर रहा हूँ, रोज दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, रोज एंजॉय कर रहा हूँ। पहले कहाँ मैं किच किच में रहता था। बट शायद मेरी रोक टोक, इवन हम लोग के माँ बाप की रोक टोक हमें बहुत बुरी लगती है, बट मैं सच बताऊं अब मुझे ये रियलाइज होता है कि हमारी माँ बाप की रोक टोक, हमारे पार्टनर्स की रोक टोक बहुत 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 जरूरी होती है, क्योंकि जिस पर्सपेक्टिव से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस नजरिए से वो चीजों को देखते हैं ना, उस नजरिए से हम नहीं देख पाते। हम अभी अपनी जिंदगी तो बहुत आसानी से खराब कर रहे होते हैं, थोड़े बहुत शौक के लिए, थोड़ी बहुत मस्ती के लिए, थोड़े बहुत एंजॉयमेंट के लिए, बट वो आगे चल के हमारे लिए इतना बड़ा नुकसान बन जाता है, इतना बड़ा नुकसान बन जाता है, हमें रियलाइज भी नहीं होता। सिर्फ पार्टीज करना, एंजॉय करना, आजादी से जीना, फाइनली मैं मुक्त हो गया, ये वाली चीज फील करना, लड़कियों से बातें करना, लड़कियों में घुसना पसंद नहीं आ रहा है। मैं तो गुरुजी आपको बहुत शुक्राना करती हूँ जो आपने वक्त से पहले, वक्त रहते मुझे उन चीजों से दूर कर दिया। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। क्योंकि कल को अगर मैं आगे बढ़ती अपनी जिंदगी में तो मुझे पता है कि थोड़ी बहुत भी इनकन्वीनियंस होती तो इंसान दारू की तरफ भागता, एंजॉयमेंट की तरफ भागता, लड़कियों की तरफ भागता, और ये जिंदगी में डिजर्व नहीं करती। क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ जो मैं पूरी लॉयल्टी के साथ रहती हूँ, और अगर एक इंसान आपके साथ रहने के बाद छोड़ते ही उन चीजों में भाग रहा है जिन चीजों में आपने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो अलग अलग नशे हो, या चाहे वो कुछ भी तरह की संगति हो, तो समझ जाना कि वो बस इंतजार कर रहा था कि कब ये घड़ी खत्म हो, कब मैं उन चीजों की तरफ भागू जिस चीज पे मुझे रोक टोक लगाई जा रही थी। तो वो इंसान सच में नहीं था, वो सिर्फ एक पहनावा और एक दिखावे की खाल थी जो खत्म हो गई। तो गुरुजी इसके लिए भी अनंतम शुक्राना कि आपने लोगों की असलियत दिखाना शुरू करी। यहाँ किसी की चुगली निंदा नहीं हो रही, सिर्फ ये बताया जाए कि कैसे हम इंसानों को पहचानना शुरू करें, कैसे हम चीजों को ठीक करें, एंड कैसे हम अपने माँ बाप की, अपने दोस्ती यारों की, अपने पार्टनर्स की रोक टोक को समझना शुरू करें। हाँ, अननेसेसरी रोक टोक जो कभी कभी मैं भी करती थी वो ज्यादा हो गई, उसके लिए गुरुजी ने हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझे रियलाइज होता है कि गुरुजी फाइनली आपने मुझे बहुत बड़े दलदल से निकाला, तो अनंतम शुक्राना। इवन भाई किसी ने मुझे ये बोला कि प्लीज खुश हो कि तू किस चीज से निकली है, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर एक दुख का शुक्राना जो आपने दिया उस सबका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। इतने अच्छे माँ बाप देने का शुक्राना, इतनी अच्छी बहन देने का शुक्राना, हर तरीके से मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े होते हैं उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। इतने अच्छे फैमिली फ्रेंड्स देने का शुक्राना, मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे साथ हमेशा मेरी प्रॉब्लम्स में खड़े रहते हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। इतना अच्छा ऑफिस देने का शुक्राना, इतना अच्छा ऑफिस के लोग देने का शुक्राना, प्रॉब्लम्स में वो ऑफिस के लोग हमेशा साथ देते हैं, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना। और फाइनली मेरे अंदर इतनी खुशियां, इतना सुकून भरने के लिए बहुत 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 शुक्राना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी ये सुकून, ये खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी, वरना रात रात को उठती थी, परेशान होती थी। बट रियलाइज हो किस चीज के लिए, उस चीज के लिए जिसे मैंने थोड़ा टाइम अपने पास रखा तो वो ठीक था। हल्का सा छोड़ते ही वो इंसान कहाँ नहीं भागा, तो वो कभी मेरा था ही नहीं, और जो हमारा नहीं है उस पे हमारा कोई हक भी नहीं है। तो उसके लिए बंदन गुरुजी अनंतम शुक्राना। हर एक पहर का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है बहुत टाइम लगता है चीजों को ठीक होने में, बट गुरुजी अगर आप हो तो बहुत जल्दी सब चीज ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।